नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक में नया अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है, कौन कौन से लगते हैं और मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ता है, डेबिट कार्ड मिलता है या नहीं मिलता है, अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। अगर आप फिनो सीएसपी रिटेलर या कस्टमर के रूप में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं ताकि जो है अकाउंट ओपनिंग के समय कोई गलती ना हो। तो चलिए हम वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम वाली वेबसाइट पे आएंगे या और यहाँ पे जो फिनो पेमेंट बैंक का जो लाइट वर्जन है वो हम खोल लेंगे। हालांकि हम मेन वर्जन में भी दिखा सकते हैं, लेकिन लाइट नया आया है तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए किस तरह से आप लाइट में काम करेंगे। तो लाइट वर्जन का जो ऐप है या वेबसाइट है, वेब वर्जन जो है उसको जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मेन डैशबोर्ड में आपको दो चीज देखने के लिए मिलेगा, वॉक इन कस्टमर और अकाउंट होल्डर। यानी कि जो अकाउंट होल्डर ऑलरेडी हैं उनके लिए सर्विसेज यहाँ होंगी, मैं आगे चल के दिखाऊंगा। लेकिन जो कस्टमर नहीं है फिनो पेमेंट बैंक का, उनके लिए जो भी सर्विसेज है यहीं पे सामने आपको डैशबोर्ड पर दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एईपीएस, डीएमटी, एमएटीएम, लोन पेमेंट सर्विस, आधार पे, बिल पेमेंट, रिचार्ज, अकाउंट ओपनिंग और बीसी पूल अकाउंट ओपनिंग। तो हमें कहाँ जाना है अकाउंट ओपनिंग के लिए? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन अकाउंट का ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे जाना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कहा जाए। तो सबसे पहले आप मोबाइल नंबर इंटर यहाँ पे करें और उसके बाद ये जो बटन एरोस का दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सर्च करेगा। तो क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपके उस नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा बैंक के द्वारा कंफर्म करने के लिए। कस्टमर खुद ही स्वयं खुलवाना चाह रहा है, उस ओटीपी को इंटर करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही तरह का अकाउंट का अलग अलग सेक्शन है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट और यहाँ पे करेंट अकाउंट दोनों का है। और सेविंग में कौन कौन से अकाउंट खोल सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, शुभ सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट, जन सेविंग अकाउंट, सरल सेविंग अकाउंट, सुविधा अकाउंट, गति सेविंग अकाउंट। साथ में वोमेन फुल केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा और गुल्लक सेविंग अकाउंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें जो अभी अकाउंट खोलना है उनका जो उम्र है अभी 18 वर्ष से ऊपर नहीं हुआ है। तो 18 वर्ष से नीचे के लिए हम खोलेंगे यहाँ पे भविष्य सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे हम ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद का इंटरफेस इस तरह का आएगा। इसमें जो है सबसे पहले आपको आधार नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद कॉन्सेंट को एग्री करेंगे और उसके बाद बायोमेट्रिक स्कैन किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे और स्कैन बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे और कस्टमर को फिंगरप्रिंट पे अंगूठा रखने के लिए कहेंगे। देख सकते हैं कि मेरा फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली पहली बार में नहीं हो पाया है, हम दोबारा करेंगे। अब हमारा बायोमेट्रिक सक्सेसफुली हो गया है, आगे का ऑप्शन खुल के आ गया है। तो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि आप जो है डीबीटी के माध्यम से जो है राशि रिसीव करना चाहते हैं इस अकाउंट में। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एग्री करेंगे, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते। उसके बाद का जो है सेक्शन आता है यहाँ पे पैन कार्ड का। अगर पैन कार्ड आपके पास है तो पैन कार्ड पे क्लिक करके पैन नंबर इंटर करेंगे और उसका एक फोटो अपलोड यहाँ पे करना हो। फिलहाल मेरे पास पैन कार्ड नहीं है हमारे कस्टमर के पास, तो यहाँ पे मैं फॉर्म 16 फिल कर, तो फॉर्म 16 पे क्लिक करूंगा। आधार का डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगा। थोड़ा बहुत जो डिटेल फिल करना है वो मैं इसे कर देता हूँ। तो जो मुझे फिल करना है उसमें से देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर आप पैन कार्ड अप्लाई भी किए हैं तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इफ अप्लाइड पे मैं नो करूंगा और यहाँ पे पैलेस वाले ऑप्शन पे अपने गाँव का नाम यहाँ पे इंटर करके प्रोसीड करूंगा। तो प्रोसीड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे जो है कैंडिडेट का फोटो आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहेगा कि डू यू वांट डेबिट कार्ड, यस और नो आप क्लिक कर सकते हैं। आपको डेबिट कार्ड की जरूरत है या नहीं है, मैं यहाँ पे यस करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे रेगुलर किट और इंस्टा किट पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इंस्टा किट सेलेक्ट किया हूँ। जैसा कि मैं पहले कॉम्बो किट सेलेक्ट करता था, अभी मैं फिलहाल यहाँ पे इंस्टा किया हूँ। दो ही ऑप्शन। एम्प्लॉय कोड ऑलरेडी मेरा फील्ड है और यहाँ पे मैं किट नंबर डालने के बाद देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का किट एक्नोलॉजमेंट का मैसेज आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है किट एक्नोलॉजमेंट सक्सेस
एड्रेस। उसके बाद यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी ऑथेंटिकेशन यहाँ मांगा जाएगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा और कस्टमर के नंबर पर फिर दोबारा एक ओटीपी जाएगा एड्रेस कंफर्मेशन के लिए। ओटीपी इंटर करके मैं वेरीफाई करूंगा। ओटीपी इंटर करके मैंने वेरीफाई कर दिया हूँ, ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली लिख दिया है। नीचे भी बहुत सारा ऑप्शन फिल है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको भरने होंगे, जैसे आप यहाँ पे एजुकेशन देना होगा कि कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा हुआ है, जो भी है वो आप फिल कर देंगे। मेरे केस में यहाँ पे मैं मैट्रिक फिल कर रहा हूँ। उसके बाद ऑक्यूपेशन में यहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है। एनुअल इनकम यहाँ पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे लेस देन 1 लाख दे रहा हूँ। डीबीटी में मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर दिया हूँ और मदर का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे मदर के नाम फिल कर देता हूँ। ईमेल आईडी को मैं ऐसा ही छोड़ दूंगा, अगर है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे नॉमिनी का नाम दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद रिलेशन विथ अकाउंट होल्डर से यहाँ देना होगा, तो यहाँ पे मदर में दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एड्रेस नॉमिनी का पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सेम एज अकाउंट होल्डर। जो हमारे खाता धारक है वह उन्हीं का एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम रहेगा। उसके बाद गार्जियन डिटेल पूछा जा रहा है बच्चे के केस में, तो मैं यहाँ पे टिक करके यहाँ पे पिता का नाम ऑलरेडी आ चुका है और फादर रिलेशन में सिलेक्टेड है। आधार सेम एज कस्टमर, यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। दोबारा मोबाइल नंबर गार्जियन का मांगा जा रहा है, अगर अलग से दूसरा नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो सेम नंबर को यहाँ पे आप कस्टमर के नंबर को ही यहाँ पे आप फिल कर। और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आप सेलेक्ट कर। टर्म एंड कंडीशन को सेलेक्ट करने के बाद ओटीपी आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो ओटीपी फिर से जाएगा कस्टमर के मोबाइल पे, फिर से यहाँ पे आपको जो है वेरीफाई कराना होता है। गार्जियन वाले नंबर पे ओटीपी जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही नंबर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो अदर इंफॉर्मेशन में यहाँ पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी रहते हैं आपके कस्टमर, तो यहाँ पे मैंने नो किया है। और एसएमएस का लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया है, हिंदी भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्स डिटेल पूछा जा रहा है कि आपके जो रेसिडेंट है वो एनआरआई है या इंडियन है, तो आई एम टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया हूँ। और उसके बाद जो है टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे डिजेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके जो कस्टमर है वो विकलांग है, मैं यहाँ पे फिलहाल अपने केस में नो करूंगा, अगर ये होंगे तो यस कर सकते। उसके नीचे आपको यहाँ पे फंडिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने अमाउंट से आप जो है अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो मिनिमम 400 का फंडिंग देना होता है, तो यहाँ पे मैं मिनिमम 400 रुपया फंडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि ये जो फंडिंग का चार्ज जो कटेगा फिनो बैंक के द्वारा, इसके बारे में आपने कस्टमर को बताया है, तो मैं यहाँ पे चेक कर दूंगा कि हाँ कस्टमर को इस बात से मैं अवगत करा चुका हूँ। उसके बाद रिव्यू डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जब रिव्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा। आप जो भी डिटेल्स फिल किए होंगे उसको एक बार आपको दोबारा रिव्यू कर लेना है, आपका डिटेल्स सारा सही है या नहीं है। उसके बाद कस्टमर इज अवेयर ऑफ टर्म एंड कंडीशन, इस पे आपको क्लिक करना होगा, चेक बॉक्स को आप क्लिक कर दें। और उसके बाद बायोमेट्रिक जो है फिर से ऑथेंटिकेशन कस्टमर से लेना होता है। हमने सक्सेसफुली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ले लिया हूँ, अब प्रोसीड करूंगा। तो इस तरह का आपके पास खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कंग्रेचुलेशन अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, डेट। यहाँ पे प्रिंट और डाउनलोड दोनों का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, प्रिंट भी आप कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं, और देना ही चाहिए कस्टमर को। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके सबसे पहले इसका एक पीडीएफ डाउनलोड करके सिक्योर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे प्रिंट करके कस्टमर को। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा नया अकाउंट खोलने के लिए। इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या आती है तो आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।